यूट्यूब पर फर्स्ट डिटेल वीडियो होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा और अपना ओपिनियन भी जरूर शेयर करिएगा। तो सबसे पहले सवाल आता है, क्या राघव चड्ढा ने बड़े बड़े वादों के नाम पर आम जनता को बस लॉलीपॉप थमा दिया, या ये छोटे छोटे मुद्दे ही जो असल में आम जनता की जिंदगी को बदल सकते थे, उसको अपस्केल कर सकते थे, अपग्रेड कर सकते थे। ये सवाल आता है जब आम जनता पार्टी के राघव चड्ढा को राज्यसभा से एज अ डिप्टी लीडर की पोजीशन से हटा दिया गया और उनकी पोजीशन को अब अशोक मित्तल से रिप्लेस कर दी गई है। ये सिर्फ पोजीशन से हटाना ही नहीं, बल्कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को यह भी कहा है कि राघव को अब पार्टी के कोटे से बोलने का टाइम ना दिया जाए। मतलब उनकी पार्लियामेंट्री वॉइस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। इस होल सिनेरियो पर राघव ने पार्लियामेंट के बाहर एक वीडियो बनाया और उसमें अपना स्टेटमेंट दिया, और उसके जस्ट बाद ही आम जनता पार्टी के लीडर्स ने उनके ऊपर तो एलिगेशन की बारिश ही कर दी। वैसे तो राघव इज़ अ वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, क्या उनके साथ आम जनता पार्टी ने ठीक किया है, उसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और जिसमें सबसे पहले सौरभ भारद्वाज ने कहा कि फर्स्ट, आप पार्टी लाइन्स को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हो। सेकंड, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दौरान आपकी एब्सेंस रही। थर्ड, दिल्ली लिक्वर पॉलिसी केस पर साइलेंस थे। और फोर्थ, अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने सीईसी को इम्पीच करने के लिए एक मोशन लाना चाहा, जिस पर आपने साफ मना कर दिया साइन करने के लिए। फिफ्थ, जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर ऑपोजिशन वर्कआउट करती है तो आप वर्कआउट नहीं करते हैं। सिक्स्थ, इसलिए कई अरसे से आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया है जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्वेश्चंस किए हों। ऐसे डर के राजनीति कैसे चलेगी। सेवन्थ, हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने चाहिए, जहां से आप चुन के आते हैं वहां के मुद्दे उठाने से आप घबराते हैं। एट्थ, आप बस सॉफ्ट पीआर कराते हैं। इन सभी एलिगेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। और अनुराग डांडा भी बोलते हैं कि आप मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते और तमाम आरोप लगाए। और आतिशी ने कहा कि मोदी जी से डरने से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचेगा। ऐसे ही संजय सिंह और दिलीप पांडे ने भी बोला। कंक्लूजन ये निकलता है कि मतलब सरकार के खिलाफ बात करो, रूलिंग गवर्नमेंट को गलत बता दो। इन सारे एलिगेशंस को हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और ये सब हुआ जब राघव चड्ढा का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे पार्लियामेंट में बोलने से रोका जा रहा है, जबकि मैं तो आम जनता की बात करता हूँ। तो सवाल आता है, क्या राघव चड्ढा सच में आम जनता की बातें करते थे और रूलिंग पार्टी की कमियों को नहीं बताते थे, या उनसे जो उनकी एक्शन से जो नुकसान होते थे क्या उनको डिस्कस नहीं करते थे? तो हम वीडियो में बताएंगे, आप वीडियो को लास्ट जरूर देखिए। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अब बात करते हैं राघव के मुद्दे। और अब आप बताओ इसमें से कौन सा मुद्दा ऐसा है जो रियली में जिसके ऊपर वर्कआउट होना चाहिए, या फिर जो रियली पीपल ऑफ इंडिया की लाइफ को अपस्केल कर सके। फर्स्ट, वाई नो कॉम्पनसेशन ऑफ फ्लाइट डिले। सेकंड, जीएसटी 2.0 बेनिफिट मिसिंग्स, क्या आपको जीएसटी 2.0 का फायदा मिला? थर्ड, एक्सपेंसिव फूड इन एयरपोर्ट्स। फोर्थ, स्काई रॉकेटिंग एयर फेयर्स। Fifth, excess baggage charges at airport. Sixth, problems of Zomato and Blinkit riders. Seventh, gig workers exploitations. Eighth, delay in health insurance claims. फिर ninth, food adulteration or food mixing is an issue. 10th, loot on toll plaza. 11th, data privacy leak from banks and other institutions. 12th, free annual health checkup right. 13th, end of minimum balance penalties, bank charges for maintaining minimum balance in account. 14, taxes on middle class. 15, count couple as a single unit where husband and wife not count as a single economic unit. Even our income tax structure recognize companies, corporations, partnership recognized as an asset. 16, digital copyright strikes on content creators. 17, end of incoming calls. While telecom companies charge 13 times in a year, instead of there are only 12 months in a year. 18, 28 डेज रिचार्ज स्कैम, पर ये तो कंपनीज ने इसका कोई फ़ायदा दिया ही नहीं आम जनता को। 28 डेज़ का जो रिचार्ज है और 30 डेज़ का जो रिचार्ज है उसमें काफ़ी गैप है उसके प्राइसेस में। और 19, ये तो भैया कंपलसरी है, तो होना ही है कि इनविटेबल डेथ एंड टैक्सेस, ये तो फिक्स ही है ना। और 20, टेलीकॉम कंपनीज नॉट गिविंग डेटा रोल ओवर स्टॉप्स इनकमिंग। 21, इशू ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड हेल्थ, एन इशू दैट पीपल फियर टॉकिंग अबाउट। 22, मेक पैटर्नरी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। 23, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कि इंडिया में तो टैक्सेस लाइक इंग्लैंड एंड सर्विसेज लाइक सोमालिया की तरह होता है, कि इंडिया में इंग्लैंड की तरह टैक्सेस लिए जाते हैं, सोमालिया की तरह सर्विसेज मिलती हैं। इसके ऊपर उन्होंने मुद्दा उठाया। और 24, वाटर क्राइसिस इन पंजाब विच टुडे हैज सफर्ड द बिगेस्ट ब्लो अबाउट क्वालिटी एंड क्वांटिटी।
25 air pollution problem in India, 26 condition of government school in India, condition of government healthcare. Not only talk about it, he discuss how we can strengthen the public healthcare or institutions. 28 the problems of passengers traveling in Indian Railways. 29 even those issues from unemployment to inflation. 30 online banking system in public banks, that system is not able to come out of the 80s and 90s. 31 remove taxes on disability pensions of armed forces. 32 legalize virtual digital assets. 33 right to fire, right to hire for members elected by the people of our country in the parliament. 34 राइजिंग इन्फ्लेशन रिड्यूसिंग इनकम, जो इनिशियल पैकेजेस 20 साल पहले थे उसी हिसाब से क्या इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके क्या अभी भी पैकेजेस हैं. इनकम सर्वली डायमिनिशेस purchasing power, creating a cost of living crisis as prices for necessary like food and energy rise faster than wages. 35 duopoly of airline companies. इंडिया के अंदर एयरलाइन में 2 कंपनियों का ही मेजॉरिटी ऑफ शेयर है, और जिसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. और 36 व्हाट डिड टैक्स पेयर्स रिसीव आफ्टर गिविंग टैक्सेस विच वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर एंड एजुकेशन आर प्रोवाइडेड टू अस. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट उन्होंने जो मुद्दा उठाया है. और 37 कैंसल ट्रेन ऑफ पंजाब. 38 लिमिटेड एक्सेस टू बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली इन रूरल बैंकिंग्स. 39 ब्रिंगिंग लैंड्स रिकॉर्ड टू ब्लॉक चेन. 40 एक्सपेंड उड़ान कैफेज अक्रॉस इंडिया. जो मुझे लगता है कि इसकी वजह से ही आम जनता पार्टी ट्रिगर हो गई, क्योंकि वहाँ कैफेज जो हैं वो मेनली उसमें अडानी की ब्रांडिंग हुई थी, तो इस चक्कर से शायद हो सकता है कि जो ये सब चीज़ हो रहा है इसमें भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा हो. 41 अर्बन ट्रैफिक कंजेशन. 42 मिसलीडिंग ब्रांडिंग्स ऑन प्रोडक्ट्स. ये तो जापान में कई साल पहले से मिसलीडिंग ब्रांडिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं. अगर आप जापान के सुपरमार्केट से, इवन नॉर्मल स्टोर से भी अगर कोई सामान लोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ब्रांडिंग किस तरीके से करी गई, कोई मिसलीडिंग नहीं है. उसके अंदर जो एक्चुअल चीज़ प्रोडक्ट्स के अंदर है वही चीज़ मिलेगी. और ऐसे ही जैसे कि कोई चीज़ हमारी इंडिया में मिलती है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडिया की जो डेयरी मिल्क है और ऑस्ट्रेलिया की डेयरी मिल्क देखो, उसमें और इंडिया की डेयरी मिल्क में काफ़ी डिफरेंसेस हैं. उसके जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे गए हैं, इंडिया के अंदर बिल्कुल चीप क्वालिटी के यूज़ करे गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे गए हैं. 43 ह्यूज गैप बिटवीन एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट विच पुटिंग स्टूडेंट्स इनटू ट्रैप ऑफ जॉबलेसनेस. 44 इंडेक्सेशन ऑफ वेजेस विद इन्फ्लेशन. 45 कॉरिडोर टू श्री ननकाना साहिब. 46 MSP फॉर फार्मर्स. 47 लीगल MSP डिमांड. 48 स्टैंडिंग फॉर फार्मर्स. 49 वेनिशिंग ग्राउंड वाटर इन पंजाब. 50 रिवर रिवेनेशन एंड वाटर एक्सेस. 51 रॉयल थ्रोन ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. 52 इंटरनेशनल फ्लाइट्स इन पंजाब, जो कि वहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं और बट वो काम नहीं कर रही हैं वहाँ पे, है ना, प्रॉपर वे में, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बोला. 53 अपील टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिलीज फंड्स फॉर डेवलपमेंट. 54 आनंदपुर साहिब हेरिटेज सिटी डिमांड. 55 डिमांडेड भारत रत्न फॉर भगत सिंह. 56 वन नेशन वन मेडिकल ट्रीटमेंट. 57 टैक्स बर्डन्स ऑन मिडिल क्लास विच कॉजेज द मिडिल क्लास आर बिकमिंग पुअर एंड नॉट गेटिंग रिच. 58 डेटा एक्सपायरी प्रॉब्लम. 59 Veterinary leave should be a legal right. 60 paper leak scam. 61 remove GST on health insurance because it is not a luxury product, है ना. 62 इलेक्शन में वोट्स को फिंगरप्रिंट से लिंक करना, और भी तमाम मुद्दे थे जो उन्होंने उठाए. ये हमने अभी 60+ मुद्दे तो हमने अभी काउंट करा दिए हैं आपको. इन सभी मुद्दों का कॉमन थीम था कि मिडिल क्लास को रिलीफ मिले, कंज्यूमर्स के राइट्स के ऊपर ही बात ही, और फेयर प्राइसिंग, सोशल वेलफेयर. अगर हम देखें तो राघव चड्ढा का फोकस सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि आम आदमी की डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना था. पर इसके बदले में मिला क्या? इन द एंड ही सेड दैट एवरी लाइफ विल बी एक्सपोज एंड आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, है ना. और अब सवाल यही है कि क्या राघव आम जनता पार्टी से इस्तीफा दे देंगे या दूसरी पार्टी में चले जाएंगे? क्या राघव चड्ढा बीजेपी में जा सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के काफ़ी लीडर्स ने उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से राघव को लेकर जो बयान आ रहे हैं वो काफ़ी पोलाइट हैं और एक तरीके से इनविटेशन टाइप जैसा है. क्योंकि मैं 1-2 बयान आपके सामने रख देता हूँ.
मंत्री कपिल मिश्रा ने राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में डिप्टी लीडर की पोजीशन से हटाए जाने पर रिएक्शन दिया। उन्होंने आम जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा, आम आदमी के नाम पर लूटा, फिर माल के बंटवारे में आपस में लड़ पड़े हैं। और राघव जी को या कोई भी और व्यक्ति हो जो भी वहाँ से जब उस लुटेरों के गैंग से अगर बाहर आना चाहता तो वो आ सकता है। और दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष जो वीरेंद्र सचदेवा हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को एक डरपोक नेता बताया जो किसी भी सक्षम व्यक्ति को अपनी पार्टी में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि ये तो पॉलिटिक्स है, एक दूसरी पार्टी एक दूसरे को ऐसा ही बोलती रहती हैं, तो ये तो आम बात है। पर एक शॉकिंग स्टेटमेंट भी आया है जहां पर आप पार्टी के हरियाणा यूनिट के पूर्व अध्यक्ष नवीन जयहिंद का स्टेटमेंट आया है और राघव की पूरी एक्सपोज को शेयर की है, जिसमें राघव ने लिखा है, वी स्टैंड फर्मली विद पीएम मोदी ऑन पाक, इनफैक्ट वी आर द फर्स्ट पार्टी टू कंडेम पाक प्रोपेगेंडा, डोंट फील शिपिस और कंसाइन स्ट्रिकन। मेरा ओपिनियन है कि जब बात नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल टेंशन्स की हो तो सबको एक साथ उसका सामना करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। बस अपोजिशन का गेम नहीं खेलना चाहिए ना। इस पर जितेंद्र प्रताप सिंह बोलते हैं कि केजरीवाल ने बिन्नी और अश्वनी को निकाला तब प्रशांत भूषण और योगेंद्र हंस रहे थे, जब भूषण और योगेंद्र को निकाला तब कपिल मिश्रा हंस रहे थे, जब कपिल को निकाला तो साजिया इल्मी हंस रही थी, फिर जब साजिया इल्मी को निकाला तब अलका लांबा और आशीष खेतान हंस रहे थे, फिर केजरीवाल ने जब अलका लांबा और आशीष खेतान को निकाला तब कुमार विश्वास हंस रहे थे, जब कुमार विश्वास को निकाला तब राघव चड्ढा हंस रहे थे, और जब केजरीवाल ने राघव चड्ढा को निकाला तब संजय सिंह और आतिशी हंस रही हैं। और अब जो इनके साथ होने वाला है वो सोचकर तो मुझे भी हंसी आ रही लिटरली, है ना। तो ऐसा कुछ उन्होंने कहा था और मुझे भी लिटरली हंसी आई। और अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस सारी बात पे? क्या आम जनता पार्टी ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है या फिर राघव को मिली एक न्यू अपॉर्चुनिटी? क्योंकि पॉलिटिक्स में सच हमेशा सरफेस पर नहीं दिखता, कभी डिसीजंस स्ट्रेटजी होती हैं और कभी सिग्नल्स होते हैं। अब देखना होगा कि ये सिंपल चेंज था या एक बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट की शुरुआत हुई है। और अगर आपको ऐसा ही कंटेंट पसंद है और डिटेल एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हम आगे भी ऐसी ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों को डिकोड करते रहेंगे। थैंक यू।